अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग का मौजू खासा गंभीर था। मैं जब इरफान खान की वफ़ात पर व्लॉग की शूट के लिए अपने घर के करीब एक पार्क में जा रही थी तो रास्ते में एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर भी इंतकाल कर गए हैं। एक लम्हे को तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। वो व्लॉग जो आप 3 से 5 मिनट में देखते हैं उसके पीछे खासी मेहनत दरकार होती है। लेकिन जो मरहला सबसे मुश्किल होता है वो ये है कि बाज़ मौज़ूआत इस कदर तल्ख होते हैं कि आप कई दिन उनसे बाहर नहीं निकल पाते। लिहाजा मेरा ख्याल था कि इस बार किसी हल्के फुल्के मौजू पर गुफ्तगू करूँगी। गालिबन किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो नज़रों से गुजरी और मुझे लग रहा है कि कई दिन मेरा खून इसी पर खौलता रहेगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो पर बात करें, आप ये वीडियो देखिए। आपकी वजह से 2 इंसान बच गए। एक रानी मुखर्जी और दूसरी बिपाशा। पूछे कैसे बच गए? ये मुझे नहीं पता कैसे बच मैं गए। बताता। देखिए, आपने मॉम में काम किया, श्रीदेवी का इंतकाल हो गया। नहीं, मुझे बड़ा अब एक अफसोस है बात तो सुनो ना। उनके लिए। आपने इरफान खान के साथ काम किया, उनका इंतकाल हो गया। अब आपको मर्दानी 2 में ऑफर हुई थी, आपने नहीं किया, वरना वो भी जाती। अल्लाह ना करे। देखे, और आपको इसके अलावा जिस्म 2 में भी ऑफर हुई थी, उसमें भी आपने काम नहीं किया। तो इन दोनों की जिंदगी आपकी बदौलत है। मैं ये बाहर आप जिसके साथ काम करते हो चला जाता है। नहीं, आप इसको आप मजाक में ले रहे हैं। नहीं, मेरे लिए मजाक नहीं है ये। मजाक नहीं ले रहा। ठीक है ना, मेरे लिए दोनों बहुत करीब नहीं, लोग बहुत थे। करीब लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। एंड बस इरफान साहब तो अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मजहबी स्कॉलर ही नहीं बल्कि एक MNA भी हैं। लिहाजा आम टॉक शो होस्ट्स की निस्बत उनकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब रमज़ान प्रोग्रामों के बेताज बादशाह हैं। जिस भी चैनल में जाते हैं वहाँ TRP की बरसात होने लगती है। इस वीडियो क्लिप में, जो कि उनके प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान से है, डॉक्टर साहब मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी से, माफ़ कीजिएगा, खासा घटिया मजाक कर रहे हैं। बकौल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के, अदनान सिद्दीकी जिस भी गैर मुल्की अदाकार के साथ काम करते हैं वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। उन्होंने श्रीदेवी और इरफान खान का जिक्र किया, जिनके साथ अदनान सिद्दीकी ने मॉम और माइटी हार्ट जैसी फिल्म्स में काम किया था। यही नहीं बल्कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने रानी मुखर्जी और बिपाशा बासु की ज़िंदगी को भी अदनान सिद्दीकी की मरहून मिन्नत कहा, क्योंकि उन्होंने मर्दानी 2 और जिस्म 2 में काम करने से इनकार कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो क्लिप में अदनान सिद्दीकी खासे अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कहा कि ये बात उनके लिए मजाक नहीं है। गुफ्तगू का मौजू भी बदलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अपनी बात पर डटे रहे, अपने ही मजाक पर खुद हंसते भी रहे। रही सही कसर ऑडियंस की तालियों ने पूरी कर दी। हमें और हम जैसे कई लोगों को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की इस बात पर खासा गुस्सा आया और हमने इस बात का बरमला इजहार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया। सुबह उठे तो अदनान सिद्दीकी की एक बड़ी ही सख्त किस्म की मुज़म्मती स्टेटमेंट हमारी नज़रों से गुजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बात बहुत इनसेंसिटिव थी और ऐसी बातों से मुल्क की बदनामी होती है। अदनान सिद्दीकी ने श्रीदेवी और इरफान खान के ख़ानदान और चाहने वालों से माफ़ी भी मांगी। बहुत खुशाइन बात है। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की एक वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, जिसमें वो सबसे माफ़ी मांग रहे थे। बकौल डॉक्टर साहब के वो जोश खिताबत में कुछ गलती कर गए। वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब ने जोश खिताबत में कुछ नामुनासिब गुफ्तगू कर दी हो, लेकिन अगर वो मुस्तकबिल में ऐसी गलती नहीं करेंगे जैसी वो माजी में दोहराते रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कल जब हमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो एक बात का ख्याल आया कि ये भी तो हम में से ही हैं। हम भी तो ऐसी ही बातें करते हैं। हम वही लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस मगरबी प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि अभी तक हमारे घर में कोरोना वायरस की वजह से कोई मैयत नहीं उठी। हम वही लोग हैं जो किसी के मरने के बाद उसके खिलाफ अजीबो गरीब गुफ्तगू शुरू कर देते हैं।
میرا پچھلا ولاگ جو میں نے عرفان خان اور رشی کپور کی موت کے بعد انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا تھا، اس پر بھی لوگوں نے ان مرحوم فنکاروں کے بارے میں ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ کچھ کامنٹس تو ایسے تھے جو مجھے یوٹیوب سے ڈیلیٹ کرنے پڑے۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہیں کلثوم نواز وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی ڈرامے باز لگتی ہیں۔ کینسر میں مبتلا نعیم الحق مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی ہماری تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ بھٹو خاندان کی اولاد کی ہر ٹویٹ کے نیچے ان کے مرحوم نانا اور والدہ کو گالیاں دینا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس قدر زہر اور کینے کے باوجود ہم مغربی اقدار میں نقص نکالتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے برتر اور سب سے افضل ہیں۔ دیکھیے، معاف کیجیے گا، لیکن وہ انسان جنہیں دوسرے انسانوں کی تکلیف اور موت مذاق لگے، ان سے تو جانور بھلے کم از کم کسی دوسرے جانور کے مرنے پر گروہوں میں اکٹھے ہو کر ٹھٹھے تو نہیں لگاتے۔ خیر، مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ اس تلخ گفتگو کے لیے معذرت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آتی تو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی بار ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔